नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्कुलर जर्नी टिकट क्या होता है। दोस्तों, ये भी रेलवे का एक टिकट होता है। इस एक टिकट से ही दोस्तों आप मैक्सिमम 56 दिन तक दोस्तों एक ही ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं और किसी भी ट्रेन में आप यात्रा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में पूरी डिटेल दोस्तों आपको मिलेगी। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यदि आप कई स्थानों की तीर्थ यात्रा या दर्शनीय स्थलों की सैर करना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं एक जगह से यात्रा शुरू करके और सभी मान लो कहीं तीर्थ यात्रा पे एक तीर्थ पे गए, फिर वहां पे दर्शन किए, फिर वहां से दूसरे तीर्थ पे गए, फिर तीसरे तीर्थ पे या चौथे तीर्थ पे, इसी प्रकार से दोस्तों एक स्टेशन से आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं और सभी तीर्थों पे घूमते हुए और एक गोल चक्कर घूमते हुए आप फिर से उसी स्टेशन पे आ जाते हैं। इस तरह की यात्रा आप करना चाहते हैं तो इस तरह की यात्रा के लिए दोस्तों हमें जो रेलवे टिकट देती है वो होता है सर्कुलर जर्नी टिकट। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे आपको सर्कुलर यात्रा टिकट की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराता है और ये टिकट आपको एक अनोखी यात्रा जो सुविधा है वो उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये टिकट उन सभी यात्राओं नियमित मार्गों को छोड़कर जो जिस स्टेशन से आरंभ होती है उसी पर समाप्त होती है के लिए जारी किया जाता है। यानी कि जिस स्टेशन से आपने वो टिकट ली उसी स्टेशन पे वो खत्म भी होगी। इन टिकटों पर अधिकतम 8 यात्रा विरामों की अनुमति है, यानी कि आप 8 स्टेशनों पे इस टिकट से उतर सकते हैं और वहां 24 से 48 घंटे तक ठहर सकते हैं और उसके बाद अगले दिन फिर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो 8 ब्रेक जर्नी की परमिशन इस टिकट पे है और क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मानक सर्कुलर टिकट भी जारी किए जाते हैं। दोस्तों, मानक का मतलब है कि कुछ रेलवे ऐसे हैं, इन्होंने एक सर्कुलर जर्नी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रखा है कि हम ये टिकट जारी करेंगे और इनमें यहाँ यहाँ पे आपको जो है तीर्थ यात्रा या कुछ भी यहाँ पे आप घूम सकते हैं। ब्रेक जर्नी भी वो उनमें निर्धारित करते हैं, आपके अनुसार अगर वो यात्रा है तो आप वो स्टैंडर्ड सर्कुलर टिकट भी ले सकते हैं। और यात्रियों की सुविधा के लिए दोस्तों इसमें प्रसिद्ध गंतव्यों को शामिल किया जाता है। जो फेमस जगह हैं, मॉन्यूमेंट है, तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्थल है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये मानक सर्कुलर टिकट कई रेलवेज द्वारा दोस्तों निर्धारित किया गया है। इन टिकटों के लिए मार्ग, किराया आदि का विवरण प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में नामित स्टेशनों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आप जहां भी किसी रेलवे स्टेशन पे जाके इनके जो किराया है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। आप ये टिकट खरीद सकते हैं यदि इन मानक मार्गों में से कोई भी आपकी सुविधा अनुसार है, अन्यथा आप अपने यात्रा विवरण की जानकारी क्षेत्रीय रेलवे को देकर आवश्यकता अनुसार सर्कुलर टिकट बनवा सकते हैं। अगर दोस्तों रेलवे का सर्कुलर प्लान आपको पसंद नहीं आता है, आप अपनी पसंद से भी प्लान बना सकते हैं कि हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और इन इन स्टेशनों पे हमें ब्रेक जर्नी करना है और लौट के इधर आना है। तो एक तरीके से कहते हैं एक कस्टमाइज प्लान भी आप रेलवे को बना के दे सकते हैं। रेलवे उसी हिसाब से आपको सर्कुलर जर्नी टिकट जारी कर देगा। अब इसमें दोस्तों एक चीज और है कि 1 जुलाई 2017 से रेलवे ने एसी और फर्स्ट क्लास के लिए सर्कुलर यात्रा टिकट बंद कर दिए हैं। यानी कि जो एसी क्लास है और फर्स्ट क्लास है इसमें आपको जो सर्कुलर जर्नी टिकट है वो नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्कुलर यात्रा टिकट के लाभ। अब दोस्तों इसके बेनिफिट क्या हैं, क्यों हमें सर्कुलर यात्रा टिकट लेनी चाहिए। तो सर्कुलर यात्रा टिकट से आप टेलीस्कोपिक दरों का लाभ उठाते हैं, यानी कि बहुत कम पैसा दोस्तों यात्रा के लिए देना पड़ता है, जो नियमित पॉइंट टू पॉइंट किराए से काफ़ी कम होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब दोस्तों, मान लीजिए अगर आप अलग अलग टिकट खरीदते हैं, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक खरीदा, फिर दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन तक अलग खरीदा, फिर तीसरे स्टेशन से चौथे स्टेशन, यानी कि हर स्टेप के लिए अगर आप अलग टिकट खरीदते हैं यात्रा के दौरान, तब दोस्तों आपको वो टिकटें महंगी पड़ती हैं। और अगर आप एक साथ सर्कुलर यात्रा टिकट ले लेते हैं
तो ये सस्ती पड़ती है। इन टिकटों से न केवल समय की बचत होती है बल्कि यात्रा के प्रत्येक चरण में टिकट बुक कराने की परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती, यानी कि हर जगह आपको टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं है, वो एक टिकट ही लेकर आप चलते रह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर यात्रा वैधता अवधि, यानी कि जो आपकी सर्कुलर जर्नी है उसकी क्या वैलिडिटी है, कितने दिन तक आप उस यात्रा को कर सकते हैं। और दोस्तों टिकट की वैधता अवधि की गणना यात्रा के दिनों और यात्रा विराम के दिनों के अनुसार की जाती है। अब यात्रा दिवस की गणना में 400 किलोमीटर की दूरी अथवा उसके भाग को एक दिन माना जाता है, यानी कि आपकी जो जर्नी है 400 किलोमीटर की जर्नी को एक दिन माना जाता है कि एक दिन के लिए अब ये वैलिड होगा। और यात्रा विराम दिनों की गणना में प्रत्येक 200 किलोमीटर को एक दिन माना जाता है। तो टिकट पर दी गई यात्रा की तारीख से टिकट वैध माना जाएगा, यानी कि जिस दिन आप अपनी यात्रा शुरू कर देंगे उसी दिन से आपकी जो टिकट है वो वैलिड मानी जाएगी। यात्रा विराम आरंभ करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी कि आप जो है यात्रा और विराम के लिए आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यात्रा आरंभ होने की तारीख को यात्री को टिकट पर अपने हस्ताक्षर करके तारीख भी डालनी चाहिए, जिस दिन आप यात्रा करेंगे उसी दिन आपको टिकट पे साइन करके और उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। मैक्सिमम 56 डेज वैलिडिटी, यानी कि ये जो टिकट होती है इस पर मैक्सिमम आप 56 दिन तक की वैलिडिटी दोस्तों हो सकती है। सभी टिकट की नहीं होती है, आपकी यात्रा के अनुसार कितनी लंबी यात्रा आपने चूज की है उसके हिसाब से मैक्सिमम 56 डेज की वैलिडिटी इस टिकट की हो सकती है। दोस्तों सर्कुलर यात्रा ब्राह्म यानी कि ब्रेक जर्नी। अब ब्रेक जर्नी का क्या नियम है। सर्कुलर यात्रा टिकट पर अधिकतम 8 यात्रा ब्राह्मों की अनुमति होगी, यानी कि पूरी जो आपकी सर्कुलर जर्नी होगी उसमें 8 जगह आप रुक सकते हैं और वहाँ जो भी मॉन्यूमेंट है, तीर्थ स्थल है या कोई और काम है वहाँ पे उसको देख के और फिर से दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो ऐसा आप 8 जगह कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 जगह। सर्कुलर यात्रा टिकटों पर यात्रा ब्राह्म संबंधी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उस पे जो यात्रा ब्राह्म है ब्रेक जर्नी आप कहाँ कहाँ करेंगे ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर यात्रा टिकट का किराया। अब दोस्तों सर्कुलर यात्रा टिकट पर 2 इकहरी सिंगल यात्रा प्रभार लिया जाता है। प्रत्येक यात्रा कुल दूरी का आधा भाग माना जाता है। यात्रा के विभिन्न चरणों के लिए आरक्षण प्रभार, सुपरफास्ट के लिए सप्लीमेंट्री प्रभार आदि अलग से वसूले जाते हैं। यदि कोई यात्री उच्च श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी वाली गाड़ियों में यात्रा करना चाहता है तो उसे दूरी के अनुसार स्थल से स्थल आधार पर किराए के अंतर का भुगतान करना होगा। अब मान लीजिए आपने कोई टिकट लिया, मान लीजिए जनरल कैटेगरी का आपने टिकट लिया और आप सुपरफास्ट श्रेणी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन का जो पैसा है वो अलग देना पड़ेगा और जो दोनों क्लास के भाड़े का जो अंतर होगा, किराए का अंतर होगा, वो भी दोस्तों आपको अलग से देना होगा। अब दोस्तों सर्कुलर यात्रा टिकट बुक कराने की प्रक्रिया क्या है। तो यात्रा मार्ग तय कर लेने के बाद, यानी सबसे पहले तो आप जो ट्रैवलिंग करेंगे उसका मार्ग चूज कर लीजिए कि कौन कौन से रूट पे आप जाएंगे। कुछ प्रमुख स्टेशनों जिनमें यात्रा आरंभ करने वाला स्टेशन शामिल है, मंडल के वाणिज्य प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं और इसके बाद मंडल वाणिज्य प्रबंधक या स्टेशन के अधिकारी आपके यात्रा विवरण के आधार पर टिकटों की कीमत का आकलन करेंगे। वे वहां के स्टेशन प्रबंधक को भी निर्धारित समय में इसकी जानकारी देंगे। आप जिस स्टेशन से यात्रा करना चाहते हैं वहां के टिकट घर से इस फॉर्म को प्रस्तुत करके सर्कुलर यात्रा टिकट खरीद सकते हैं और सर्कुलर यात्रा टिकट खरीद लेने के बाद आप यात्रा के विभिन्न चरणों के लिए सीट या स्लीपर आरक्षित कराने के लिए आरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको यात्रा के लिए आरक्षित यात्रा टिकट जारी किया जाएगा। और दोस्तों दक्षिण रेलवे द्वारा कोई मानक सर्कुलर यात्रा टिकट जारी नहीं किया जाता है, यानी कि जो
साउथर्न रेलवे है उसके द्वारा कोई भी स्टैंडर्ड सर्कुलर टिकट जारी नहीं किया जाता है। आप जो प्लान बताएंगे उसके हिसाब से कस्टमाइज टिकट आपको मिल जाएगा। दक्षिण रेलवे द्वारा केवल यात्री द्वारा दिए गए यात्रा विवरण के आधार पर केवल गैर मानक सर्कुलर यात्रा टिकट जारी किए जाते हैं। तो जो लोग साउथर्न रेलवे में हैं वो ये देख लें कि वहाँ पे कोई भी मानक सर्कुलर यात्रा नहीं है, यानी ऐसा कोई भी रूट प्लान रेलवे ने पहले से नहीं बनाया है। न्यूनतम 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को सर्कुलर यात्रा टिकट की कीमत पर 30% की छूट दी जाती है। यानी दोस्तों अगर कोई सीनियर सिटीजन है और मिनिमम 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए वो सर्कुलर जर्नी टिकट ले रहे हैं तो 30% तो उनको छूट ही दे दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है। एप्लीकेशन कैसे देंगे, देखिए अपने आवेदन के साथ बुकिंग पर्यवेक्षक या आरक्षण पर्यवेक्षक। दोस्तों बुकिंग पर्यवेक्षक होते हैं जहाँ पे आपको जनरल या पैसेंजर गाड़ियों के टिकट मिलते हैं, और मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक होते हैं जहाँ से आपको रिजर्वेशन टिकट मिलते हैं। दोनों ही अलग अलग ऑफिस होते हैं। इस एप्लीकेशन का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है, यानी कि आप एक सादा कागज पे एप्लीकेशन लिख के ले जाएंगे, कोई परफेक्ट जो विशिष्ट प्रारूप इसका नहीं है। लेकिन उसमें कौन कौन से विवरण शामिल होने चाहिए। संपर्क विवरण, सबसे पहले तो आपकी यात्री की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसका एड्रेस वगैरह सब होना चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह। यात्री की यात्रा की श्रेणी, कौन सी श्रेणी में आप यात्रा करेंगे। पहली यात्रा की तारीख, आप यात्रा कौन सी डेट से शुरू करेंगे। 8 या उससे कम स्थान जहां आप यात्रा तोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो ब्रेक जर्नी स्टेशन हैं वो भी आपको एप्लीकेशन में लिखने चाहिए। विशिष्ट मार्ग, जो आप अपनी यात्रा ब्राह्म बिंदुओं के बीच लेंगे, यानी कि जो आपका रूट, आप कौन से रूट पे अपना टिकट लेना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। और यात्रा के कुल किलोमीटर, यानी कि पूरी यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की यात्रा दोस्तों आपकी हो जाएगी, और कितने किलोमीटर का टिकट दोस्तों आपको लेना है, ये भी एप्लीकेशन में होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप है दोस्तों टिकट। अब दोस्तों जब आप एप्लीकेशन दे देंगे, यह सब जांचने के लिए आवेदन की जांच की जाएगी कि आपका मार्ग सर्कुलर टिकट नियमों के तहत अनुमत है या नहीं। इसके लिए न्यूनतम समय 1 दिन लगता है, यानी कि आप जैसे एप्लीकेशन देंगे 1 दिन में ये चेक किया जाएगा कि आपने जो रूट निर्धारित किया है वो नियमों के तहत आता है या नहीं। जिसके बाद दोस्तों आपको एक सर्कुलर यात्रा टिकट जारी किया जाएगा। थर्ड प्रोसेस है दोस्तों इसमें आरक्षण। अब दोस्तों उपरोक्त टिकट आरक्षण नहीं है, यानी कि सर्कुलर जर्नी टिकट है वो रिजर्व्ड नहीं होती है और रिजर्व होती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी यात्रा की विभिन्न ट्रेनों में अपने लिए सीटें या बर्थ आरक्षित करने के लिए किसी आरक्षण कार्यालय में जाना होगा। यानी उसी टिकट को आप लेके जाएंगे और उसी टिकट से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं कि मुझे इस ट्रेन में यहाँ से यहाँ तक, इस ट्रेन में यहाँ से यहाँ तक और रिजर्वेशन कराना है। आप बिल्कुल उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जो आप आरक्षण कार्यालय में टिकट बुक करने के लिए करते हैं। जैसे हम टिकटों का रिजर्वेशन कराते हैं दोस्तों उसी प्रकार से, सिवाय इसके कि आप अपने आरक्षण फार्म के साथ अपना सर्कुलर यात्रा टिकट जमा करते हैं। तो यहाँ पे जब आप रिजर्वेशन कराने जाएंगे तो आपका जो सर्कुलर टिकट है उसकी कॉपी भी दोस्तों आपको रिजर्वेशन काउंटर पे देनी होगी। तो ये था दोस्तों आपका आज का वीडियो। आज की वीडियो में दी गई सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।